देखिए दोस्त, ये बीबीडी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है संभावित क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, जैसे कि 2022 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। सारा इसमें क्वेश्चन डाला हुआ है। बीबीडी क्वेश्चन जो पूछा गया तो पूछा गया है, और जो आने वाला क्वेश्चन है संभावित क्वेश्चन वो भी डाला हुआ है। इसमें टॉपिक कवर करेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर शुरू हो जाइएगा। देखिए इसमें डाला हुआ जो क्वेश्चन डाला गया है, जिसको एग्जाम में पूछा है वो डाला गया है इसमें। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि लेंस की आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है। अगर यही क्वेश्चन को दूसरा भाषा में आपको पूछेगा तो पूछ सकता है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है, यह मात्र विहीन होता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 2 में, अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि निम्न में कौन लेंस का क्षमता का मात्रक है। लेंस का क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। और क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा था कि लेंस की आवर्धन का ऐसा मात्रक। अगर आवर्धन कहेगा तो मात्र विहीन होगा। अगर आपको पूछेगा कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक तो वो डायोप्टर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन में बझना नहीं है, ध्यान रखना है। इसमें अक्सर गलती मार देता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 4 में लिखा है कि निम्न में से किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। अभी लेंस बोला है धनात्मक होता है, तो उत्तल लेंस में होता है धनात्मक। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों में होता है धनात्मक। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, अगर पूछ देगा कि ऋणात्मक कौन में होता है तो अवतल लेंस में ऋणात्मक होता है, दर्पण में भी होता है और लेंस में भी होता है। इस बातों को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, वह गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। देखिए थोड़ा समझिए क्वेश्चन को। जैसे कि कोई भी एक गोलीय दर्पण है, अगर यहाँ से हम बीच से इसे काट देंगे तो 2 में बदल जाएगा। इसका सेंटर यहाँ है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यास कहलाता है। व्यास इसका क्या कहलाता है, इसका व्यास कहलाता है द्वारक कहलाता है। जिसके इधर में इसके बाहर में कलई कर दीजिए तो हो जाएगा अवतल दर्पण, और इसमें इसके आधार में अंदर में कलई कर दीजिए तो हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में किस शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। 5 सेंटीमीटर का एक उत्तल लेंस हम पसंद करेंगे, इससे अच्छा दिखता है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। बोल रहा है कि किस दर्पण में वस्तु से हमें छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, प्रकाश का चाल या वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम किस में होता है, कांच में होता है। ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन। अगर इसके वायु की जगह पर हीरा रहता तो इस हीरा क्वेश्चन होता है, क्योंकि जिसमें अपवर्तनांक अधिक होता है उसमें उसका चाल कम होता है। अगर पूछेगा सबसे अधिकतम प्रकाश का चाल किस में होता है तो निर्वात में होता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, फोटोग्राफी कैमरा का सदृश होता है, मतलब फोटोग्राफी कैमरा जिससे आपको फोटो खींचता है उसमें कौन सा लेंस प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, 10 में कह रहा है किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। इसमें अब एगो हो जाएगा समतल दर्पण और एगो हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसमें सदैव वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। इस बातों का ध्यान रखिएगा कि वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बनता है। देखिए दोस्तों, नंबर 11 में निम्न में कौन किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब अवतल लेंस में बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, किस बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किस लेंस से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, उसे लेंस का फोकस कहा जाता है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक दर्पण को संभवतः होता है, दोनों अवतल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि एक पारदर्शी गोलीय कचाव के बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर और त्रिज्या परावर्तित प्रकाश का
किस तरह से व्यवहार करेगा, वो करेगा अवतल लेंस के भांति व्यवहार करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगर पूछ देगा प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं तो उसका भी 2 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v/u, इसका फॉर्मूला ही होता है, ध्यान रखिएगा। पूछेगा आवर्धन क्या होता है, v/u। अब पूछेगा इसका मात्रक क्या होता है, तो ये मात्र विहीन होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र का फॉर्मूला कौन सा है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण सूत्र का फॉर्मूला है। अगर आपसे पूछ देगा लेंस का क्या है तो हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये हो जाएगा लेंस के, ये है दर्पण के। ये दोनों हमेशा देगा तो ऑब्जेक्टिव में दोनों ऑप्शन रहता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 18 नंबर देखिए, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? और दूसरा, इसी क्वेश्चन को दूसरा भाषा में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस लेंस का अभिसारी लेंस कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहे हैं, किस माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? म्यू का मान फॉर्मूला होता है म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। ध्यान रखिए, जो जो फार्मूला बोलेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत बार पूछा गया है। देखिए ये कितना बार पूछा गया है, 1 2 3 4 5 बार पूछ चुका है, आगे भी पूछेगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर देखिए कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है, इसलिए 2 होता है। देखिए लेंस 2 गोली दर्पण से मिलकर बनता है, एक फोकस यहाँ है और एक फोकस यहाँ है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? 2 है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, 21 में कर प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है और परावर्तन के भी 2 ही नियम है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार का होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ध्यान रखिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है तो कम होती है, ये गलत आंसर है। आप अगर आपको शक है तो गूगल पर आप पूछ सकते हैं, हम गूगल पर इसी क्वेश्चन को पूछें तब हम आपको बता रहे हैं कि इसका आंसर ए होगा। और ध्यान दीजिए ना कि आप वायु में कुछ धूलकण इस कारण से स्पीड उसका घट जाएगा और निर्वात में कुछ नहीं रहता, धूलकण होता ही नहीं है, इसमें उसमें प्रकाश का चाल मैक्सिमम होता है। पूछेगा कि अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता था? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष काला दिखाई देता है उसमें, क्योंकि इसमें धूलकण होता है नहीं और प्रकाश का विचलन नहीं होता है, इसीलिए से धूलकण रहेगा तब प्रकाश का विचलन होगा, उसी कारण से तो आकाश में नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा दर्पण लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, इसका हो जाएगा पीतल। कभी पीतल नहीं रहेगा तो कभी मिट्टी रहेगा तो मिट्टी मार देना, ध्यान रखिएगा। पीतल मिट्टी ट्रेंडिंग में रहता है, ज़्यादा बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। देखिए पूछा 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर हो तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? अगर प्लस चिन्ह परिपाटी है तो ध्यान रखिएगा वो हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा, अगर माइनस रहता तो वो हो जाता अवतल दर्पण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होती है, विभिन्न माध्यम में उसको प्रकाश की चाल विभिन्न होती है। अगर कहीं निर्वात रहेगा तो प्रकाश का चाल ज़्यादा स्पीड में चलेगा और कहीं उसका घनत्व अधिक होगा, जैसे कि कांच है तो उसमें प्रकाश धीरे धीरे चलेगा, मतलब कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल विभिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है कि तैलीय कागज़ होता है पारभासी होता है। कोई भी कागज़ में तेल लगा दीजिएगा तो आंशिक रूप से इस पार से उस पार दिख जाएगा, वही कह रहा है
कि पारभासी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए कि अवतल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, अवतल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है, आश्रित होता है, वही बोला आभासी, सीधा और आश्रित। अब पूछ देगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 31 से देखिए कि उत्तल लेंस का प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस का प्रतिबिंब आभासी होता है और इसका प्रतिबिंब सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु के समान आकार के बनेगा। इसे कह रहा है कि एक ये अवतल दर्पण है, ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में इसे मान लीजिए सेंटर और इसे मान लीजिए फोकस। कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़िए फिर से कि क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा टक गया। क्वेश्चन में कह रहा था, हाँ अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि जिस पर प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक समान आकार के बनता है। अगर हम सेंटर पर रखेंगे न तो इसका उल्टा बनेगा और जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा और सेंटर के नीचे बनेगा। इस बातों का ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार, वस्तु के ऊंचाई का बराबर बनेगा। ये भी पूछेगा कि उससे बड़ा बनेगा कि छोटा, नहीं, उस वस्तु के बराबर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है किसी दर्पण से आप चाहे जितना ही दूर पर खड़ा हो और उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः वह कौन सा दर्पण में ऐसा होता है। मतलब कह रहा है कि एक दर्पण यहाँ पर रखा हुआ, कोई भी दर्पण हो, अब चाहे जितना दूरी पर हो उसका प्रतिबिंब हमेशा आपको सीधा ही दिखाएगा। वो दो दर्पण होता है, एक समतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। अगर अवतल दर्पण के आप अगर उसका फोकस यहाँ है, फोकस के अंदर रहिएगा तो सीधा दिखाएगा, अगर उसका फोकस के बाहर हो जाएगा तो वह आपका प्रतिबिंब उल्टा दिखाएगा। इसीलिए इसे दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। जब दाढ़ी बनाएगा आपको तो मिरर के और नज़दीक ला देगा, उसका फोकस के नज़दीक, दाढ़ी भी आपका बड़ा बड़ा दिखेगा और बनाने में उसे आसानी होता है और प्रतिबिंब आपका सीधा बनता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक किसका होता है, हीरा का होता है। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का चल सबसे अधिक होता है। प्रकाश का चल सबसे अधिक होता है निर्वात में होता है, पहले ही बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 में है कि किस कारण का अग्रदीप के प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से होता है। अग्रदीप के निम्नलिखित में से प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण को होता है। कहने का मतलब वो कोई गाड़ी के हेडलाइट के आगे में अग्रदीप का मतलब यही हुआ कि आगे किसी भी चीज़ के आगे कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए किस लेंस की क्षमता 2D है। कह रहा है कि लेंस की क्षमता 2D, उसका फोकस दूरी होगा तो एक फार्मूला इसका होता है। अगर उसका क्षमता 2D है तो उसका फोकस दूरी क्या होगा, तो इसका होता है P बराबर 1/f। अगर मीटर में रहेगा तो यहाँ ऊपर में 100 से गुना कर देंगे। अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो 100 से गुना कर देंगे और मीटर में रहेगा तो गुना नहीं करेंगे, वो तो ऐसे ही रहेगा, 100 से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा। देखिए दोस्त अब इसका क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि 2 डायोप्टर होगा तो पहले लिखिए 2 बराबर में 1/f तो f के इधर f 33 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 1। और इसे फिर 2 के गुना में तो इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा भागा में, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा f बराबर 1/2 हो जाएगा, f बराबर 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 को आप लिख सकते हैं 0 पॉइंट भागा दीजिएगा क्या हो जाएगा 0.5 आ जाएगा, 0.5 मीटर आ जाएगा। अगर माइनस में है तो माइनस में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिए गलत मारा हुआ है, बी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि माइनस में 3 सर माइनस में आएगा, मीटर में तो मीटर देखिए यहाँ है, यहाँ भी है मीटर में, लेकिन इसके आगे माइनस लगा नहीं, इसलिए से ये नहीं हुआ, इसके आगे माइनस लगा और मीटर में, इसका आंसर डी ही होगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आगे 39 में क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसका प्रतिबिंब की आकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब की आकृति वास्तविक होगी और उल्टा होगी। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, किस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आगे में 40 में कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की हमेशा धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पास दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। पास दृश्य दर्पण के कहने का मतलब हुआ कि कोई भी गाड़ी के ड्राइवर के बगल में रहता है, कोई मिरर लगा रहता है, उसे हम कहते हैं साइड मिरर, या तो उसी को कहा जाता है पास दर्पण कहा जाता है। तो उसमें कौन सा दर्पण यूज होता है वो पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण होगा। उसमें बड़ा से बड़ा गाड़ी को अब छोटा प्रतिबिंब करके दिखाएगा, इसीलिए उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर आगे से देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कर रहा है कि 43 में कह रहा है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी कहलाती है, बिंब की बिंब दूरी कहलाता है इसका ऋणात्मक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मात्रक पर भी ध्यान दीजिएगा। देखिए सब में लिखा है कि 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸। यहाँ देखिए मीटर होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड, यही सही है। देखिए यहाँ लिखा है किलोमीटर, यहाँ लिखा है सेंटीमीटर, ये दोनों गलत है, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए, 45 में लिखा हुआ है कि पानी में डूबी एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा इसकी फोकस दूरी को अपेक्षा होती है। अगर कोई भी उत्तल लेंस के पानी में डुबा दीजिएगा और हवा में देखिएगा तो किस लेंस की तरह कार्य करेगा, उसका अपेक्षित क्षमता जो होता है वो घट जाता है, उसका अपेक्षित क्षमता क्या होता है, घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए, 46 में क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। अभी तुरंत बताए थे, इसका फॉर्मूला होता है कि P बराबर होता है 1/f होता है। ये कह रहा है कि एक डायोप्टर है, तो P की जगह पर 1 दे दीजिएगा, और देखिए सब आंसर है सेंटीमीटर में, तो ये होता है मीटर में, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से इसमें गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 100/f। F 73 से गुना कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। 100 सेंटीमीटर आपका डायोप्टर प्लस में है, तो 100 सेंटीमीटर वाला प्लस में आएगा, माइनस वाला नहीं होगा, प्लस वाला होगा, ध्यान दीजिएगा। इसका फार्मूला होता है, फार्मूला को आप ध्यान रखिएगा, P बराबर होता है 1/f होता है इसका फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा लेंस दर्पण की फोकस दूरी जिसका वक्रता त्रिज्या 32 है, अगर वक्रता त्रिज्या 32 है तो उस दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा, इसमें भी फार्मूला होता है F बराबर R/2। तो इसका वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, इसका वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 32/2, तो इसे काट दीजिए तो कितना जाएगा 16। यहाँ है प्लस में, तो आपका आंसर भी होना चाहिए प्लस में, तो इसका प्लस में देखिए 16 यही है, 16 ही माइनस में, ये नहीं होगा, प्लस वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए, दांत चिकित्सा किस दर्पण का प्रयोग मरीजों के दांतों का बड़ा देखने के लिए किया जाता है, वो हो जाएगा अवतल दर्पण। वो दांत बड़ा देखे चाहे दाढ़ी बड़ा देखे, दोनों में अवतल दर्पण यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 में कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब का प्राकृतिक होगा अगर
उल्टा रहेगा तो सॉरी, अगर ऋणात्मक किसका होता है, ऋणात्मक होता है अवतल, अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटक ऋणात्मक होता है और अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा है। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ताओं को मापने की जरूरत होती है। प्रयोगकर्ताओं के मापने की जरूरत होती है। दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी मापेगा, तब नहीं पता चलेगा कितना प्रतिबिंब कितना दूरी पर है, उसमें दोनों दूरी मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 52 में। क्वेश्चन 52 में क्या कर रहा है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक हो जाएगा मीटर इन्वर्स होगा। इसका मीटर इन्वर्स क्यों होगा, फार्मूला जो होता है P बराबर 1/f होता है। अगर मीटर में है तो अगर कोई वस्तु, जिससे कि मान लीजिए यहाँ लिखा है कि 1/2, अगर इसे लिखिएगा तो 2 पर पावर -1 हो जाएगा। अगर यह मीटर में है, उसी प्रकार से अगर P बराबर 1/f है तो अगर मीटर में है तो इसका अगर एक सिंगल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m-1 होगा। अगर पूछता कि सेंटीमीटर में क्या होगा, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में इसका हो जाता cm। सेंटीमीटर में पूछेगा तो cm होगा, और cm होगा तो उसमें 100 लगा रहेगा। देखिए यहाँ सेंटीमीटर है इसलिए ये नहीं होगा। अगर यहाँ पर 100 रहता तो ये भी सही हो जाता। 100 ना रहने के कारण ये गलत हो गया, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कर रहा है कि 53 में, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए f बराबर होता है यानी कि r/2। तो पूछ रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। इसमें दूसरे भाग दे रहे हैं तो इसलिए इसके वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो वह दर्पण कौन सा होगा, हमेशा वस्तु के बराबर तो दर्पण कौन सा होगा, तो समतल दर्पण होगा। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए। 55 में क्या कह रहा है कि सच लाइट के परावर्तक सतह होता है। सच लाइट के परावर्तक सतह अवतल दर्पण होता है। कारण टॉर्च मतलब सच लाइट मतलब टॉर्च के आगे कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए कि अब परावर्तन के नियमों से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियमों से निर्धारित क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन के नियमों से बात निर्धारित होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। देखिए 57 में, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कह रहा है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। अगर यही क्वेश्चन को आपको दोबारा पूछेगा, मतलब दोबारा लैंग्वेज में कैसे पूछ सकता है, गोलीय दर्पण का फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या का कितना गुनी होता है, पूछ रहा है कि कितना गुनी होता है। वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी कितना गुनी, इसका फार्मूला क्या बताए तभी हम, f बराबर r/2। ऐसा कहाँ है, f बराबर r/2। देखिए यहाँ c में है तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसे। देखिए ये 1/2 गुनी नहीं है, r अगर हम f बराबर r लिख देते हैं, अगर हम ये 1/2 इसमें 2 गुना किए तो आ गया फार्मूला, तो इसमें 1/2 गुना भी हो गया और फार्मूला भी आ गया, दोनों बात इसमें हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 60 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है, किस बिंब का वास्तविक एवं समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब का उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। फोकस के 2 गुनी पर रखा जाना चाहिए। फोकस के 2 गुनी पर रखेंगे तो समान साइज का उसका प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि
अवतल दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, गलत लिखा हुआ है, होगा -10 सेंटीमीटर। अगर अवतल दर्पण के फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है तो इसका क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। आगे पढ़िए, उसकी वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या बराबर फार्मूला होता है F बराबर R/2। तो फोकस दूरी हो गई इसका 10, फोकस की जगह पर लिख देंगे 10 बराबर R/2, 3 गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, तो -20 हो जाएगा। तो इसका आंसर -20 कहीं है, -20 कहीं नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, इसमें माइनस लगा लीजिएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। अगर पूछ देगा आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी मतलब कि दूरबीन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। पूछ रहा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बोल रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा प्रतिबिंब होना चाहिए, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, तो वस्तु की स्थिति होना चाहिए जैसे कि यह अवतल दर्पण है, मान लीजिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में यह फोकस है और यह सेंटर है, यह पोल है जिसे कि ध्रुव कहते हैं, उसे पीछे सूचित किया जाता है। अगर फोकस और पोल के बीच में वस्तु रहेगा तब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ऐसे मिला दीजिए यहाँ पर, तो ये जो बनेगा ना ये वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। देखिए आंसर क्या है कि दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखना चाहिए। मतलब कह रहा है कि दर्पण में वस्तु के ने ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखे जाना चाहिए। जैसे कि बताए थे हम कि ये दर्पण है, यहाँ पर फोकस था और यहाँ पर सेंटर था और यहाँ पर पोल था। कह रहा था कि फोकस और पोल के बीच में वस्तु को कहीं भी रखा जाना चाहिए, तब ये स्थिति बनेगा। क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होता है, तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होता है। फार्मूला होता है P बराबर 1/f। अब पूछ रहा है कि 1 मीटर, तो मीटर में यहाँ 1 रख दीजिए, 1 को 1 से भागा दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, तो P बराबर क्या आ जाएगा, 1 डायोप्टर, क्योंकि इसका पावर का ऐसा ही मात्रक होता है, डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए कि आगे हम क्या कर रहा है कि निर्गत किरण एक अभिलंब के बीच कोण बनाता है। कह रहा है कि एक निर्गत किरण अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, कोण क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण कहा जाता है। कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। प्रयुक्त कौन सा नहीं किया जाता, मिट्टी को नहीं किया जाता। ऊपर में आया था तांबा आया था, यहाँ मिट्टी आया है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आगे में है कि 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होता है, तो 2D फार्मूला लगा दीजिए, P बराबर हो जाएगा 1/f। ये बोला है 2D, आंसर सब आपको सेंटीमीटर में थी, मीटर में से सेंटीमीटर में बदल दीजिए तो हो जाएगा 100। अब बोल रहा है 2D क्षमता है, तो P के जगह पर रख दीजिए अब 2D। अब काट दीजिए, 2 से इसे काट दीजिए तो 50 बार में कट जाएगा, 50 30 गुना कर दीजिए, P बराबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। इसका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। इसका आंसर कहाँ है, 50 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ए सी नहीं हो, वैसे गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए, 72 में क्या अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। कह रहा है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरती है, तो फोकस से होकर गुजरती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 तक ले हो चुका है। आगे देखिए दोस्त, बहत्तर से आगे 73 में देखिए, बस इसमें 2 फार्मूला विशेष कर ज़्यादा प्रयोग होता है। एक होता है F बराबर R/2, एक फार्मूला होता है P बराबर
1/f, ये दोनों को ध्यान रखिएगा, तब मैक्सिमम क्वेश्चन प्रकाश का परावर्तन और वर्तन में बना दिए गए। और एक क्वेश्चन और होता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये होता है किसका, दर्पण के होता है। अगर इसी जो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस, इसके जगह पर माइनस कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा लेंस का। 4 फार्मूला इसमें बहुत बार यूज होता है, इसमें 4 फार्मूला को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में देखिए, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है, वक्र त्रिज्या r है, तो फार्मूला क्या होगा। कह रहा है कि फोकस दूरी f है और वक्र त्रिज्या r है, तो फार्मूला हो जाएगा f बराबर r/2, तो डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता ज्ञात करें। तो क्षमता वाला फार्मूला भी तुरंत हम बताएंगे आपको, P बराबर 1/f। ये बोल रहा है 50 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में बोल रहा है, तो मीटर में तो इसे 100 में बदल दीजिए तो हो जाएगा सेंटीमीटर में। और बोल रहा है फोकस 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर नीचे लिख दीजिए और काट दीजिए, 50 दूनी 100, तो इसका पावर क्षमता इसका होता है 2D होता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 2D हो जाएगा। उत्तल लेंस के चिन्ह परिपाटी में प्लस होता है, तो यहाँ प्लस देखो दिया हुआ है, क्या हो जाएगा इसका 2D प्लस होगा। देखिए यहाँ 2D माइनस दिया, 2D माइनस नहीं होगा, 2D माइनस होता कब, जब यहाँ पर लिखा रहता है अवतल लेंस, तब यहाँ लिखा है उत्तल लेंस, इसलिए इसे हो जाएगा 2D प्लस वाला होगा। छोटा छोटे बातों पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए, किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखें तो वस्तु का बराबर आकार और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ऐसा एक ही जगह हो सकता है, सिर्फ कह रहा है कि किसी दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखने पर उसे बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बन सकता है, यह सिर्फ समतल दर्पण में ही हो सकता है। इसका आंसर ये नहीं होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम उत्तल दर्पण में रखते हैं तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि साइड मिरर में, कोई गाड़ी के साइड मिरर में उसमें वस्तु कितना बड़ा रहता है, 10 चक्का गाड़ी, उसमें बहुत छोटा दिखाया जाता है। ये आंसर डी गलत है, इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 76 में, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है, वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जैसे कि अगर ये मान लीजिए कि ये हवा है, ये क्या है, हवा है, और ये कांच है। मान लीजिए ये कांच है, अगर प्रकाश इधर आई, जब हवा से कांच में आएगी तो सघन माध्यम में, और ये हवा जो है विरल माध्यम है, और कांच जो है यह सघन माध्यम, मतलब कि इसमें घनत्व इसका ज़्यादा है और हवा का घनत्व कम है। अगर इसमें प्रकाश आएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये प्रकाश का अपवर्तन का नियम है। और प्रकाश का परावर्तन क्या नियम है, जिस माध्यम से प्रकाश आती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी में कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन कहते हैं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आते हैं तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा कि अभिलंब की ओर निकट आ जाती है या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, आगे हम क्या कर रहे हैं कि निम्न में किसका प्रयोग लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लेंस बनाने में नहीं प्रयुक्त किया जा सकता है, तो पारा को प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, किस समतल दर्पण का द्वारा आवर्धन होता है। समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अपवर्तनांक सबसे कम किसका होता है, तो पानी का होता है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर हो तो उसका आवर्धन क्षमता होगा, उसका आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा, उसका आवर्धन क्षमता निकाल लीजिए, हो जाएगा इसका P बराबर, इसका P बराबर हो जाएगा क्या, 1/f। अगर मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में रहेगा, फोकस अगर यहाँ पर 2 दे दीजिए, अगर फोकस 2 इसमें भागा दीजिए, क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 यहाँ पर माइनस में, तो इसका आंसर भी 0.5 माइनस में, इसका सही है, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी होगा, अगर गोलीय दर्पण में यहाँ पर प्लस है चिन्ह परिपाटी में, तो आंसर भी आएगा प्लस में। क्वेश्चन आगे देखिए, फार्मूला तो क्या होता है कि F बराबर R/2 होता है, F बराबर R/2 होता है। तो इसका वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 32 दिया है, 32/2 काट दीजिए तो कितना जाएगा 16।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा इसका आंसर 82 के। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 83 में क्या कर रहा है? 83 में करा है किसी माध्यम में प्रकाश का चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो तो माध्यम का वर्तनांक कितना होगा? माध्यम का वर्तनांक 1.5 होगा। यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस 0.5 मीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी? अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन बनाए थे ना, सेम क्वेश्चन था, उसमें वहाँ लिखा था 2D, यहाँ लिखा है प्लस 0.5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2D। अगर आपको चेक करना है तो P बराबर 1/f पर लगा लीजिएगा। आगे देखिए, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण के लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के बाद उसका कोण क्या होगा? देखिए दोस्त, ये एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण में प्रकाश इधर से आई, जिस माध्यम से उसी माध्यम में चली गई, और ये लंबवत, अगर प्रकाश इस लंबवत में आएगी तो ये लंबवत ही चली जाएगी, तो इसका बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा? 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 0 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या बराबर होता है F बराबर होता है R/2। अब फोकस कर रहा है कितना होगा? 12.5, तो तिरछा गुना कर दीजिए, 12.5 × 2 तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखे गए वस्तु का सिद्धांत में कितना प्रतिबिंब बन सकता है? अनंत प्रतिबिंब बन सकता है। मान लीजिए एक समतल दर्पण इस साइड है और एक समतल दर्पण इस साइड में है, अब दोनों को रखिएगा तो अनंत प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आगे में क्या कर रहा है कि यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो तो उसके और उसके बीच के प्रतिबिंब की दूरी होगा। अगर वस्तु से वह 40 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो उसका प्रतिबिंब भी 40 सेंटीमीटर के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, तो उसका टोटल दूरी क्या हो जाएगा? उसका टोटल दूरी हो जाएगा 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आंसर गलत है, ये बोला अनंत नहीं होगा। 40 सेंटीमीटर हम दर्पण के आगे खड़ा है तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के भी पीछे 40 सेंटीमीटर ही होगा, तो 40 और प्लस 40 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में देखिए, 90 में कहा है कि यदि किसी अवतल दर्पण की ध्रुव से उसके फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो वक्रता केंद्र की दूरी होगा। फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। इसका फॉर्मूला होता है क्या कि F बराबर R/2। उसमें कह रहा है कि फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, अगर हम 25 सेंटीमीटर कर दें F की जगह पर 80 गुना कर दें, 25 गुना कितना हो जाएगा? 50, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। वक्रता केंद्र की दूरी कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। बी नहीं हुई, गलत है, इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। इसमें देखिए दोस्त 90 क्वेश्चन कराए हैं। 90 क्वेश्चन से अगर ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो इसमें 4 फार्मूला को हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कि हम पहले बता चुके हैं।